ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नकली और सस्ते गिफ्ट्स ला कर दे रहा है। ऐसे आदमी से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारे लिए असली और ब्रांडेड गिफ्ट्स लाऊंगा, और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लग रहा था कि नक्श उसकी फिक्र कर रहा है। क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ये क्या सोच रही हूँ मैं? नक्श की वजह से मैं मेरी इतने सालों की मेहनत को जाने नहीं दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, मुझे विहान की जरूरत है। ऐसा सोचकर अनिका को नक्श पर और गुस्सा आने लगा। नक्श, ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम्हें इतना हक किसने दिया है कि तुम मुझे अपनी बेतुकी सलाह दे सको? तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। जस्ट लीव। चाहता क्या है? सुनना ही नहीं देता क्या? कब से आवाज दे रहा हूँ, बह रहा है क्या? तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? और तू खुद को भी बेच देगा ना, तब भी वैसा गिफ्ट नहीं खरीद पाएगा। दूसरी बात, तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। साले गरीब फटीचर, घर जमाई, मुझसे जबान लड़ाते। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, जो पीछे खड़ी है ये मेरी बीवी है, तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुम जैसे इंसान से गिफ्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद लाकर दे सकता हूँ। तो अपने ढोंगी दिखावा बंद कर। और हाँ, तीसरी बात, जब जेब में नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर दिखावा नहीं करते। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू धकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था, और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या करे, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे विहान मिला, और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई तब जाके उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। और बस यहाँ से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। और आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है। और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है, और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है।